दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर आप दो अलग अलग वैक्सीन लगवा लें तो। जैसे कि आपको यदि पहली डोज कोविशील्ड की लगी है और अगर आप दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगवा लेते हैं तो आपके शरीर पर इसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि अभी भारत में बहुत सी नई नई वैक्सीन भी आ रही हैं, तो अगर आपको पहली डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लग चुकी है और दूसरी डोज आप किसी और वैक्सीन की लगवाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। और भारत में भी और बाकी के देशों में भी इस समय पर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि पहली डोज दूसरी वैक्सीन की दी जा रही है और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की दी जा रही है। तो आइए इस वीडियो में हम इन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो भारत के अंदर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दत्तात्रेय वाघमारे, और इनके साथ क्या हुआ कि इनको जो है पहली डोज तो कोवैक्सीन की दी गई जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, और दूसरी डोज इनको दे दी गई कोविशील्ड वैक्सीन की जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में बनाई जा रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ, इनके बेटे ने जो है जब चेक किया कि इनको कौन सी डोज दी गई है तो उनके बेटे ने इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने जानकर ऐसा नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट के तहत ऐसा नहीं किया था, पर ये गलती के कारण हमसे ऐसा हुआ। पर बताया ये गया है कि इन दो अलग अलग वैक्सीन के लगने के कारण से इनको कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि नॉर्मल हमें वैक्सीन लगने के बाद बुखार होता है, रैशेज होते हैं, तो वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी इनके साथ हुई। इनको कोई बड़ी समस्या का सामना दो अलग अलग वैक्सीन के लगने के बाद नहीं करना पड़ा। और एक और केस हमारे पास भारत में आया है जहां पर कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 20 लोगों को जो है अलग अलग वैक्सीन दे दी गई। और इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको जो है पहली डोज तो कोविशील्ड की दी गई थी और दूसरी डोज इनको कोवैक्सीन की दी गई थी। पर यहाँ पर भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यही बात का दावा किया कि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया था, पर ये एक गलती के तहत हमसे हो गया। पर यहाँ पर भी दो अलग अलग वैक्सीन लगने के कारण लोगों के अंदर कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया, पर जो नॉर्मल साइड इफेक्ट हो रहे थे, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, यही सब साइड इफेक्ट जो है इस समय पर भी लोगों के शरीर में देखने को मिले हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करना वाकई में हमारे लिए सेफ है भी या नहीं। तो इसके लिए जो है एक स्टडी की जा रही है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और उस स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम अलग अलग वैक्सीन की डोज लगवा लेते हैं तो हमें जो है हमारे शरीर में ज्यादा साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर पहले लोगों को पहली डोज जो है अगर एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड के नाम से भारत में बिकती है वो दी गई और दूसरी डोज अगर फाइजर वैक्सीन की दी गई तो जो साइड इफेक्ट लोगों में आए वो 34% लोगों में साइड इफेक्ट आए। पर अगर इस केस को उल्टा कर दिया गया, जैसे उनको पहली डोज फाइजर की दी गई और दूसरी डोज इनको एस्ट्राजेनेका की दी गई, तो इनके अंदर जो है साइड इफेक्ट की संख्या बढ़कर 41% हो गई। जबकि अगर हम केवल दोनों डोज एस्ट्राजेनेका की देते हैं तो साइड इफेक्ट केवल 10% लोगों में देखे जाते हैं, और अगर हम केवल फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज दें तो केवल 21% जो है साइड इफेक्ट लोगों के अंदर देखे जाते हैं। तो यानी कि यदि हम दो अलग अलग वैक्सीन को लगवा लेते हैं, दो अलग अलग वैक्सीन की डोज को लगवा लेते हैं, तो जो साइड इफेक्ट लोगों में देखे जाएंगे वो ज्यादा लोगों के अंदर देखे जाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक वो साइड इफेक्ट रहने की संभावना बताई जा रही है। पर कोई बड़ा खतरा, कोई बड़ा जान का खतरा इस ऐसे केस में नहीं है। और अगर हम बात करें कि इस मामले में बाकी के देश क्या कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने जो है अपने लोगों को दो अलग अलग वैक्सीन लगने के लिए अलाउ कर दिया है। पर उनकी शर्त यह है कि यदि पहली वैक्सीन की डोज आपको एस्ट्राजेनेका की जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से बिकती है, अगर आपको पहली डोज एस्ट्राजेनेका की लगी है तब आप दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लगवा सकते हैं। पर अगर आपको पहली डोज किसी और वैक्सीन की लगी है तब आप दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की नहीं लगवा सकते। और अमेरिका ने भी जो है अपने यहाँ की जो दो बड़ी वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन और जो मॉडर्ना वैक्सीन है, इन दोनों के लिए कह दिया है कि अगर आपको पहली डोज फाइजर या मॉडर्ना की लगी है तो आप दूसरी डोज जो है फाइजर या दूसरी मॉडर्ना की लगवा सकते हैं। और दोनों वैक्सीन की डोज के बीच में 28 दिन का गैप अभी अमेरिका ने तय किया है। पर अगर हम बात करें कि ऐसी बात हम भारत में क्यों उठा रहे हैं, तो भारत में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत में इस समय वैक्सीन की काफी शॉर्टेज देखी जा रही है। तो इसके लिए बहुत सी स्टडी जो है अभी भारत में भी चल रही है कि क्या हम पहली डोज किसी और वैक्सीन की देकर दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की दे सकते हैं या नहीं। पर आइए अभी देखते हैं कि भारत सरकार का इस मामले में क्या कहना है।
तो भारत में कहा गया है कि अभी तक जो है कोई भी जो ट्रायल है वो अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। यानी कि भारतीय लोगों में 2 अलग अलग वैक्सीन को लगने के बाद क्या होगा, इसके बारे में भी साइंटिस्ट कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रहे हैं। और इसके लिए भी भारत सरकार ने कहा है कि अभी हम 2 अलग अलग वैक्सीन लगाने को ग्रीन लाइट नहीं दे सकते और 2 अलग अलग वैक्सीन जो है अभी हमें नहीं लगवानी चाहिए। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का भी यही कहना है कि अभी के लिए कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर आपको गलती से 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लग गई है तो आपको चिंता की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। पर उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल के लिए हमें अपने प्रोटोकॉल्स के साथ ही स्टिक रहना चाहिए। अभी के लिए जो नियम हमने तय किए हैं उनके साथ ही हमें चलना चाहिए और 2 अलग अलग वैक्सीन भारत में इस समय पर नहीं देनी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग वैक्सीन लगने से अब तक भारत में जितने भी केस आए हैं उनके अंदर कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ या कोई जान का खतरा नहीं हुआ। पर लोगों को जो है साइड इफेक्ट जो हुए, बुखार जो हुआ, जो शरीर में दर्द हुआ, जो रैशेस हुए, वो एक लंबे समय तक रहे। जैसे कि नॉर्मली अगर बुखार होता था, फीवर होता था तो 2 या 3 दिन के लिए होता था। पर अगर 2 अलग अलग डोज आप लगवा लेते हैं तो वो बुखार जो है 1 हफ्ते तक लगभग इस समय पर लोगों के अंदर देखा जा रहा है। तो यही था 2 अलग अलग वैक्सीन को लगवाने के बारे में। तो यदि आपके अंदर भी ये विचार फिलहाल आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कहा है कि अभी के लिए हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि बाकी देशों ने इस चीज को अलाउ कर दिया है, पर भारत में हम इस समय पर इस चीज को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास अभी कोई अच्छी बड़ी स्टडीज नहीं है और कोई बड़े अच्छे पुख्ता सबूत नहीं है कि इनके लगने से क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।